हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। हम लोग पढ़ रहे थे नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हमने देखा कि 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग के लिए हमें कौन कौन से रूट वर्ड्स का या सफिक्स का या प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। सैचुरेटेड के लिए हम क्या यूज करते हैं, अनसैचुरेटेड के लिए क्या यूज करते हैं, यदि नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नाइट्रोजन के अलावा कोई और हेट्रोएटम प्रेजेंट है, तो ये सब हमने देखा। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनकी नेमिंग किस तरह से दी जाती है। तो देखिए, अब बुक में मैं आपको बता देती हूँ, नॉमेनक्लेचर का लिस्ट बनी हुई है। ये देखिए, जैसे कि ये है फर्स्ट नंबर का है अपना 5 मेंबर्ड रिंग है, अनसैचुरेटेड है क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इस पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट रिंग से अटैच है, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग में काउंट होगा। ठीक है, तो ये इनकी रूट नेम है, ट्राइवल नेम। हमें याद रखने IUPAC नेम, हालांकि पूछा तो ये रूट नेम से ही जाते हैं इसके क्वेश्चंस, लेकिन IUPAC नेम्स भी पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो ये देखिए, नाइट्रोजन सबसे पहले हमें देखना है नाइट्रोजन को हमें किससे बुलाते हैं, हम नाइट्रोजन को किस नाम से देखते हैं, हम एजा। ठीक है, तो ये आ गया ऐसा। ओके, अब ये 5 मेंबर्ड रिंग है और अनसैचुरेटेड है, और हमने देखा था कि 5 मेंबर्ड रिंग और अनसैचुरेटेड के लिए, 5 मेंबर्ड रिंग और अनसैचुरेटेड के लिए, और अनसैचुरेटेड में भी जिस रिंग में यदि नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है, तो हम उसमें क्या लगाएंगे, ऑल। तो इसका नाम क्या हो गया, एजॉल। ओके, नेक्स्ट देखिए, जैसे कि 5 मेंबर्ड रिंग में सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर को हम बोलते हैं थाया बोलते हैं। तो 5 मेंबर्ड रिंग है, अनसैचुरेटेड है, नाइट्रोजन के अलावा दूसरा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थायोल। ऑल लग जाएगा, थायोल हो गया। ऑक्सीजन है, फ्यूरेन है, बोलते हैं इसे, और ऑक्सीजन के लिए हम ऑक्सा यूज करते हैं, अनसैचुरेटेड है, और तो क्या हो गया इसका नाम, ऑक्सोर। अब देखिए यहाँ, ये 6 मेंबर्ड रिंग है और अनसैचुरेटेड है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसका नाम है पिरिडीन। लेकिन 6 मेंबर्ड रिंग में अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो हम उसे क्या बोलेंगे। देखिए, 6 मेंबर्ड रिंग में अगर नाइट्रोजन परमाणु हो और वो अनसैचुरेटेड हो तो हम उसे बोलेंगे ईन। और अगर हम इसे ईन बोलते हैं तो ईन के लिए हमारा आएगा, देखिए, ईन के लिए और नाइट्रोजन के लिए होता है एजा, तो एजा रूट वर्ड हो गया ईन, तो इसका क्या नाम हो गया, एजीन। ओके, अब देखिए, 5 मेंबर्ड रिंग है और एक से अधिक हाइड्रो एटम प्रेजेंट है, यानी 1 और 2 हाइड्रो एटम प्रेजेंट है। और ये मैंने बताया था कि वो हमें नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट, अगर एक से अधिक एटम्स हाइड्रो एटम्स प्रेजेंट है रिंग में, तो हमें नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से वो जो हाइड्रो एटम सैचुरेटेड होता है, ठीक है ना, जिस रिंग पर वो सैचुरेटेड पोजीशन प्राप्त करता है। देखिए, नंबरिंग में कहाँ से करेंगे, अगर हेट्रो एटम में सैचुरेटेड है तो वो मोर प्रायोरिटी वाला होगा, और अनसैचुरेटेड है वो लेस प्रायोरिटी, जैसे मैंने यही एग्जांपल बताया भी था। तो ये कौन सा है, सैचुरेटेड पोजीशन है, यानी इसके आसपास कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3। ओके, मैंने लिखा है नंबरिंग रिंग में प्रेजेंट सैचुरेटेड हेट्रो एटम से स्टार्ट होती है। तो आप देखिए, इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ 1,3 डाई एजोल। 1 है, 3 है, 2 हेट्रो एटम में, 2 के लिए अपन क्या लगाते हैं, डाई। नाइट्रोजन है, ऐसा लगाया, और रूट वर्ड क्या आ जाएगा इसके लिए, अनसैचुरेटेड 5 रिंग के लिए ऑल आ जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी वही है, सेम वही रिंग है, बस नाइट्रोजन का फ़र्क है कि ये नाइट्रोजन 3rd पोजीशन पर था, वो 2nd पर आ गया, लेकिन है तो सैचुरेटेड ही। ठीक है, और ये वाला सैचुरेटेड है, तो नाम क्या हो गया इसका, 1 2 डाई एजोल। बस नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज करनी है, 3 के बजाय नाइट्रोजन हमें 2 पर लगाना है। अब इसी तरह से, अब इसमें देखिए S और N प्रेजेंट है, ठीक है, 2 अलग अलग तरह के हेट्रो एटम प्रेजेंट है। और ये मैंने बताया था, देखिए, ये मैंने बताया था पहले कि अगर रिंग में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो ऑक्साजा, और S और N प्रेजेंट है तो थायाजा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और अपने पास क्या है इस रिंग में, देखिए, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, थायाजा। थायाजा हो गया।
अब फर्स्ट नंबर हमने इसको दिया और थर्ड हमने नाइट्रोजन को दिया। ये भी हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है या रिंग में जो भी हमें इंपॉर्टेंस देनी होती है वो एस और एन को देते हैं। सबसे पहले ओ को, फिर एस को और फिर एन को। तो हम इसमें नंबरिंग किसको देंगे, एस को देंगे, फिर उसके बाद एन को देंगे। ठीक है, तो एस को नंबरिंग देंगे तो 1 2 3, लेकिन नाम भी एस का ही आएगा, थाया। फिर एजा किसका हो गया, नाइट्रोजन के लिए, और ऑल क्या हो गया अपना प्रीफिक्स यानी रूट वर्ड। तो ये क्या हो गया इसका नाम 1 3 थायाजोल। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हमने देखा था उनके लिए हम ऑक्सा देते हैं, तो ऑक्साजा देते हैं। तो ऑक्साजा हो गया और ऑल लग गया। ऑक्साजा में दोनों ही प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सा, नाइट्रोजन का एजा। अब देखिए नंबरिंग ऑक्सीजन से करेंगे क्योंकि हमने देखा था कि ऑक्सीजन को मोर प्रायोरिटी वाला होता है सल्फ़र से, और सल्फ़र मोर प्रायोरिटी वाला होता है नाइट्रोजन से, यानी नाइट्रोजन बहुत ही कम प्रायोरिटी वाला होता है। ठीक है, ऑक्सीजन को नंबरिंग दी तो 1 3 ऑक्साजोल हो गया। अब यहाँ बात है अपनी 6 मेंबर्ड रिंग की। 6 मेंबर्ड रिंग है, अनसैचुरेटेड है, और इसमें दो तरह के दो हेटेरोएटम प्रेजेंट है और दोनों ही अपने नाइट्रोजन है। तो ये कौन से पर है, 1 और 4 पर है, पोजीशन सेम है, दोनों ही अनसैचुरेटेड है। तो 1 4 2 है इसलिए डाई, नाइट्रोजन है इसलिए एजा, और ईन आएगा क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, ऑल आता था अपना 5 मेंबर्ड रिंग के लिए और ईन आता है अपना 6 मेंबर्ड रिंग के लिए। ठीक है, इसी तरह से इसका नाम हो जाएगा 1 3 डाइयाजीन। बस नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज हो गई है, 1 3 डाइयाजीन। अब इसमें भी नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज हो गई है, सेकंड नंबर पर आ गया, तो नाम क्या हो गया 1 2 डाइयाजीन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के जो अपने इस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वाले चैप्टर में हैं, और इतने ही दिए हैं और यही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिनके बारे में हम आगे बात भी करेंगे और जिनके बारे में पूछा भी जाता है क्वेश्चंस, जैसे थायोफीन है, फ्यूरेन है, पिरीडीन है, पायरोल है। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो ये तो हो गया इनका नॉमेनक्लेचर, हमने देखा इनको कि नाम कैसे दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पायरोल, जो अपना इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। पायरोल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पायरोल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।